ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रैलोक्य मोहन श्री राम कवचम रुद्रयामल तंत्र विनियोगः। ओम अस्य त्रैलोक्य मोहन श्रीराम कवचस्य ब्रह्मा ऋषिरनुष्टुप् छन्दः श्रीरामचन्द्रो देवता अनंतो अग्नयासनः सेन्दुर इति बीजम्। ओम श्रीराम एव परम ब्रह्म इति शक्तिः। ओम मधुर प्रसन्न वदनायेति हृदयम्। ओम क्लीं राम भद्रायेति कीलकम्। ओम हुं जानकी वल्लभायेत्यस्त्रम्। ओम अमित तेजसे बलायेति कवचम्। ओम श्रीं राम रामायेति परमो मंत्रः। मम सकल विधि श्री सीताराम पदार विंदानुरागार्थे पाठे विनियोगः। ऋष्यादिन्यासः। ओम ब्रह्मा ऋषये नमः शिरसि। ओम अनुष्टुप् छन्दसे नमो मुखे। ओम श्री रामचंद्रो देवतायै नमो हृदये। ओम अनंतो अग्नयासनः सेन्दुर इति बीजाय नमो नाभ्याम्। ओम मधुर प्रसन्न वदनायेति हृदयाय नमः उदरे। ओम क्लीं राम भद्रायेति कीलकाय नमः कट्याम्। ओम हुं जानकी वल्लभायेत्यस्त्राय नमो गुह्ये। ओम अमित तेजसे बलायेति कवचाय नमो जंघयोः। ओम श्रीं राम रामायेति परम मंत्राय नमः पुनः शिरसि। श्री सीताराम पदारविंदानुरागार्थे पाठे विनियोगाय सर्वांगे करन्यासः। ओम राम अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम राम तर्जनीभ्यां नमः। ओम मां मध्यमाभ्यां नमः। ओम यम अनामिकाभ्यां नमः। ओम नम कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम मह करतल करपृष्ठाभ्यां नमः। ओम मह करतल करपृष्ठाभ्यां नमः। हृदयादिन्यासः। ओम राम हृदयाय नमः। ओम राम शिरसे स्वाहा। ओम मां शिखायै वषट्। ओम यम कवचाय हुम्। ओम नम नेत्राभ्यां वषट्। ओम महस्त्राय फट्। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं राम छौं क्रौं ऐं हुं फट् स्वाहा इति दिग्बन्धनं कुर्यात्। श्रीराम ध्यानम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परं व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। श्रीपार्वत्युवाच भगवन् सर्वदेवेश सर्वदेव नमस्कृत सर्वं मे कथितं देव राममन्त्रो विशेषतः। त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचं पूर्वसूचितं कथयस्व महादेव यद्यहं तव वल्लभा। श्री ईश्वर उवाच शृणु वक्ष्यामि देवेशी कवचं परमाद्भुतम् अत्यन्तं गोपनं गुह्यं ब्रह्म मन्त्रौघविग्रहम्। कवच ओम प्रणवो मे शिरः पातु तारको ब्रह्म रूपकः
अनंतो अग्नयासनः सेन्दुर्नासाम् एकाक्षरो अवतु। ॐ राम रामाय नमः पातु भाड्डवर्णो भुक्तिमुक्तिदः। भालं पायान् नेत्रयुग्मं रामो द्वयक्षरसंज्ञकः। ॐ क्लीं पायाच श्रोत्रयुग्मम्। ॐ क्लीं पायात् श्रोत्रयुग्मं हयकारक्षरविमोहनः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो रामाय मुखं मे परिरक्षतु। ॐ नमः श्रीराघवेन्द्राय कण्ठं पातु मनुस्त्वयम्। ॐ क्लीं श्रीं राम रामाय नमः स्कन्धो पातु खरान्तकः। ॐ नमो राम रामचन्द्राय मन्त्रः पातु भुजद्वयम्। ॐ श्रीमद्रामभद्राय करो पातु मनुस्वराट्। ॐ श्रीरामचन्द्राय रक्षोघ्नाय नमो मन्त्रोऽयं द्वादशाक्षरः। हृदयं मे सदा पातु रघुवंशसमुद्भवः। ॐ क्लीं रामभद्राय नमः पातु नाभिं दुष्टान्तकः प्रभुः। ॐ नमः श्रीरामचन्द्राय कटिम् अष्टाक्षरो अवतु। सक्थिनी सततं पातु राक्षसेन्द्रविमर्दकः। ॐ ह्रीं रामचन्द्राय नमः पातु मे उरुयुग्मकम्। ॐ प्रणमो रामचन्द्राय नमो वस्वक्षरः स्वराट्। जानुनी मे सदा पातु रक्षः कुलविनाशकः। ॐ प्रणवो रामभद्राय नमो अष्टाक्षर स्वयं। पादयुग्मं सदा पातु वानरेन्द्रश्रियः प्रदः। ॐ नमो रामभद्राय सर्वांग पातु सर्वतः। ॐ ह्रीं सीतापतये नमः प्राच्यां मां सर्वदावतु। ॐ ह्रीं जानकीवल्लभाय दक्षिणे पातु सर्वदा। ॐ ह्रीं जानकीवल्लभाय दक्षिणे पातु सर्वदा। ॐ क्लीं जानकीशाय नमो वारुण्यां मां सदावतु। ॐ श्रीं रघुनाथाय नमः कौबेर्यादिशि रक्षतु। ॐ ह्रीं जानकीवल्लभाय आग्नेयां मां सदावतु। ॐ ह्रीं क्लीं भरताग्रजाय पातु मां नैऋत्यां दिशि। ॐ श्रीं जानकीवल्लभाय वायव्यां मां सदावतु। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं दाशरथाय चैशान्यां रक्ष मां सदा। ॐ नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्षोघ्नविशदाय मधुरप्रसन्नवदनाय अमिततेजसे बलाय रामाय विष्णवे नमः। प्रणवादि नमो अन्तोऽयं मालामन्त्र उदीरितः। राज्यस्थाने सदा पातु रघुवंशसमुद्भवः। ॐ नमो भगवते श्रीरामाय महापुरुषाय नमः। अष्टादशाक्षरो मन्त्रो मामेव सर्वदावतु। ध्यायेद्धृतपुण्डरीकाक्षं परं ज्योतिः परात् परं। रामम् एव परं ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणम् इति ध्यात्वा जपेन मन्त्रं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्। ॐ दाशरथाय विद्महे सीताप्रियाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ॐ दाशरथाय विद्महे सीताप्रियाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। फलश्रुति इत्येवं राम गायत्री भक्तिवीर्य प्रवर्धिनी गायत्री जपमात्रेण भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी इति ते कथितं देवी सर्वमन्त्रौघविग्रहं
त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचं ब्रह्मरूपकं प्रातः काले पठेद्यस्तु सोऽभीष्टफलम् आप्नुयात् सायं मध्याह्न कालेऽपि जपात् सिद्धिमनुत्तमाम् पूजा काले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः कीर्तिः श्रीः कान्ति मेधायुर्जप्तो भवति ध्रुवं राममन्त्रमयं ब्रह्म कवचं मन्मुखोदितं गुरुम् अभ्यर्चय विधिवत् कवचं यः पठेत् ततः द्विः सकृद्वा जपेद्यस्तु सोऽपि पुण्यवतां वरः देवम् अभ्यर्चय विधिवत् पुरश्चर्या समारभेत् अष्टोत्तरशतं जप्त्वा दशांशं हवनादिकम् अष्टोत्तरशतं जप्त्वा दशांशं हवन आदिकं ततस्तु सिद्धकवचं सर्वकार्याणि साधयेत् मंत्र सिद्धिर्भवेत् तस्य पुरश्चर्या विधानतः गद्य पद्यमयी वाणीं तस्य वक्त्रात् प्रवर्तते वक्त्रे तस्य वसेद्वाणी कमला निश्चला गृहे पुष्पाञ्जल्य अष्टकं दत्त्वा मूलेन एव पठेत् सकृत् अपि वर्षसहस्राणां पूजाफलम् अवाप्नुयात् विलिख्य भूर्जपत्रे च स्वर्णस्थं धारयेद्यदि कंठे वा दक्षिणे बाहो स कुर्याद् दासवत् जगत् त्रैलोक्यं क्षोभयेद्देवी त्रैलोक्य विजयी भवेत् तद्गात्रं प्राप्य शस्त्राणि ब्रह्मास्त्रादीनि यानि च माल्यानि कुसुमानि व सुखदानि भवन्ति हि स्पर्धा मूढूय भवने लक्ष्मीवाणी मुखे वसेत् इदं कवचम् अज्ञात्वा यो जपेद राममन्त्रकम् इदं कवचम् अज्ञात्वा यो जपेद राममन्त्रकं शतलक्षं प्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः सशस्त्रघातम् आपनोति सोऽचिरान् मृत्युम् आपनुयात् सम्यग् ज्ञात्वा तु कवचं मन्त्रः स्यात् शीघ्र सिद्धिदः ऐकावृत्त्या लभेल लक्ष्मीं द्विरावृत्त्या जगद्वशी त्रिरावृत्त्या पठेन नित्यं सर्वार्थसिद्धिदं भवेत् चतुर्वारं पठेन नित्यं पुत्रपौत्रादिकं भवेत् पंचवारं पठेन नित्यं दिव्यकायो भवेन्नरः षड्वारं तु पठेन नित्यं सर्वसिद्धीश्वरो भवेत् सप्तावृत्त्या स होमेन वाचा सिद्धिः प्रजायते इति श्रीरुद्रयामलतन्त्रे ईश्वर पार्वती संवादे त्रैलोक्यमोहनं नाम श्रीरामकवचं सम्पूर्णम्। ओम रामाय नमः। ओम रामाय नमः। अब इस कवच स्तोत्र से संबंधित कुछ अति आवश्यक जानकारी यहाँ देखते हैं। प्रारंभ में यहाँ पर देखें, यह त्रैलोक्य मोहन कवच है, श्री राम जी का कवच है और रुद्रयामल तंत्र में मिलता है। यह कवच रुद्रयामल तंत्र से है। श्री राम जी के अन्य कवच आदि भी उपलब्ध है, एक आनंद रामायण में भी है और राम जी से संबंधित अन्य कवच भी दूसरे ग्रंथ में मिल सकते हैं। यहाँ पर इस कवच का विनियोग दिया गया है। इस कवच में कहा गया है कि इस त्रैलोक्य मोहन श्री राम जी का जो कवच है, इसके ऋषि ब्रह्मा हैं, छंद अनुष्टुप है और इसके देवता रामचंद्र हैं। यहाँ अनंतो अग्न्यासन सेंदुर इति बीजम कहा गया है। इस कवच की जो शक्ति है श्री राम जी की शक्ति है
और ओम क्लीम राम भद्रायेति यह कीलक है, तो यहाँ पे शक्ति कीलक आदि दिया गया है। यहाँ विनियोग में कहा गया है मम सकल विधि श्री सीताराम पदार विंदानुरागार्थे, सीता राम जी के चरण कमलों में उनका अनुराग प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए साधक इसका जप या पाठ करता है। आपकी कोई अन्य मनोकामना हो तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, अपनी मनोकामना को श्री राम जी के आगे बोलकर इसका पाठ करें। यहाँ ऋष्यादि न्यास दी गई है। ऋष्यादि न्यास के बाद यहाँ पर कर न्यास और इसके बाद हृदयादि न्यास भी है। तो यहाँ जो न्यास में जो बीज मंत्र है राम राम माम यम नम मह, यह ओम राम रामाय नमः, इस मंत्र के वर्णों से यहाँ कर न्यास है। तो राम राम माम यम नम मह मंत्र के वर्ण है। इसी प्रकार हृदयादि न्यास में भी राम राम है। तो पहला राम जो है उनका बीज मंत्र है और दूसरा रामाय से राम वर्ण आया है। तो हृदयादि न्यास और कर न्यास का जो मंत्र का वर्ण होता है एक ही समान होता है। इसके बाद यहाँ पर दिग्बंधन करने को कहा गया है। दिग्बंधन में दो बीज मंत्र में कुछ त्रुटि लग रही थी, हिम लिखा हुआ था तो उसे ठीक करके ह्रीम किया गया है और ऐम को ऐम करके ठीक किया गया है। तो इस तरह से ओम ह्रीम क्लीम श्रीम राम छौम क्रौम ऐम हुम फट स्वाहा, इस तरह से दिग्बंधन करना है, अपने शरीर की रक्षा करनी है। फिर श्री राम जी का यहाँ ध्यान कहा गया है। ध्यान प्रारंभ में एक बार ही करते हैं। इसके बाद यहाँ माता पार्वती और ईश्वर के बीच संवाद है। माता पार्वती पूछ रही हैं भगवान सर्वदेवेश सर्वदेव नमस्कृत। तो इसके बाद ईश्वर माता के प्रश्नों का जवाब देते हैं। कहते हैं श्रीनु वक्ष्यामि देवेशी कवचम परमाद्भुतम। परमाद्भुतम परम अद्भुतम के लिए होता है। अत्यंतम गोपनम गुह्यम ब्रह्म मंत्रौघ विग्रहम, मतलब यह जो कवच है ब्रह्म मंत्रों से भरा पड़ा है। इस कवच में बहुत सारे मंत्र हैं और यह कवच मंत्रों से बना है। इसके बाद कवच प्रारंभ होता है। ओम प्रणवो में शिरः पातु तारको ब्रह्म रूपकः, यहाँ से प्रारंभ होकर कवच श्लोक संख्या 15 तक खत्म हो जाता है। लेकिन इसके आगे के कुछ श्लोक भी कवच के ही भाग दिखते हैं, जहाँ कहा गया है श्लोक संख्या 17 में ओम नमो भगवते श्री रामाय महापुरुषाय नमः, अष्टादशाक्षरो मंत्रो माम एव सर्वदावतु। तो इस तरह के जो श्लोक है कवच के भाग हैं, तो फलश्रुति को आगे बढ़ा दिया गया है। श्लोक संख्या 20 से हम फलश्रुति ले सकते हैं। यहाँ कहा गया है इत्येवं राम गायत्री भक्ति वीर्य प्रवर्धनी इत्येव इति एवं, मतलब यहाँ समाप्त होता है। और जो राम गायत्री मंत्र है यह भक्ति और वीर्य को बढ़ाने वाला है। गायत्री जप मात्रेण भुक्ति मुक्ति प्रदायनी, गायत्री मंत्र के जप से, जो श्री राम जी का गायत्री मंत्र है यहाँ पर ओम दाशरथाय विद्महे सीता प्रियाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्, श्लोक संख्या 19 में यह राम जी का गायत्री मंत्र है। तो इसके जप से ही भुक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है, श्लोक संख्या 20 में कहा गया है। इसके आगे कहा गया है इति ते कथितम देवी सर्वमंत्रौघ विग्रहम। इति ते कथितम, जो उन्होंने कहा है, यहाँ इति हो रहा है, यानी जो मुख्य कवच का भाग है यहाँ समाप्त हो चुका है। तो कवच इसके पहले तक ही है। त्रैलोक्य मोहनम नाम कवचम ब्रह्म रूपकम, त्रैलोक्य मोहन नाम का यह कवच ब्रह्म के रूप के समान है। और कहा गया है प्रातः काले पठेद्यस्तु सो अभीष्ट फलम आपनुयात,
सायं मध्याह्न काले अपि जपात सिद्धिं मनु उत्तमाम। मतलब इस कवच का पाठ आप प्रातः काल में भी कर सकते हैं, इससे सारी अभिलाषा मनोकामना पूर्ण होती है। अगर इसका पाठ शाम में किया जाए या मध्याह्न दोपहर में किया जाए तो भी हर प्रकार की सिद्धि मिलती है, उत्तम सिद्धि मिलती है। श्लोक संख्या 23 में कहा गया है, कीर्ति ही श्री कांति मेधा आयुर। कीर्ति मिलती है, श्री मिलती है यानी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, कांति यानी शरीर तेजवान होता है, मेधा यानी बुद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। मेधायु, मेधा और आयु दो शब्द है, तो आयु में वृद्धि होती है। तो यह सब इस कवच के पाठ से जप से मिलने वाले फल हैं। श्लोक संख्या 24 में कहा गया है, गुरुम अभ्यर्चय विधिवत कवचम यह पठेत ततः। गुरु की अर्चना करने के बाद ही कवच का पाठ करना चाहिए। श्लोक संख्या 25 में कहा गया है, देवम अभ्यर्चय विधिवत। अन्य देवताओं की भी पूजन आदि करनी चाहिए, गणेश जी का पूजन करना चाहिए। श्लोक संख्या 26 में कहा गया है, अष्टोत्तर शतम जप्त्वा दशांशम हवन आदिकम। इस कवच का 108 पाठ करना चाहिए और उसका दशांश हवन आदि करना चाहिए। हवन आदि के बाद जो कुछ दक्षिणा आदि देते हैं, ब्राह्मण भोज आदि करते हैं। ततस्तु सिद्ध कवचम सर्व कार्याणि साधयेत्। तो इस तरह से कवच सिद्ध हो जाता है और उसके बाद हर प्रकार के कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है। श्लोक संख्या 27, मंत्र सिद्धिर भवेत तस्य पुरश्चर्या विधानतः। मंत्र की सिद्धि होती है। गद्य पद्य मयि वाणीम तस्य वक्त्रात् प्रवर्तते। और ऐसे साधक की जो वाणी होती है गद्य पद्य मयि होती है, मतलब काफ़ी अच्छा वक्ता होता है। श्लोक संख्या 28, वक्त्रे तस्य वसेद वाणी कमला निश्चला गृहे। ऐसे साधक के मुख में माता सरस्वती का निवास होता है, कमला महालक्ष्मी माता निश्चल होकर उसके गृह में निवास करती है। पुष्पांजल्य अष्टकम दत्वा। पुष्पांजलि आदि देनी चाहिए, 8 बार पुष्पांजलि देनी चाहिए। मूल कवच का पाठ करना चाहिए जो कवच का मुख्य भाग है। अपि वर्ष सहस्राणाम पूजा फलम आपनुयात्। विलिख्य भूर्जपत्रे च स्वर्णस्थम धारयेद् यदि। इस कवच को भोजपत्र पर लिख करके और उसे सोने में मढ़ करके इसका धारण करना चाहिए। इसको कंठ में धारण करना चाहिए या दक्षिण बाहो जो राइट हैंड में धारण करने से वह कुर्याद दास वज्ज जगत। दासवत जगत यानी वह जगत को भी मोहित कर सकता है, दासवत बना सकता है, अपने फेवर में कर सकता है। त्रैलोक्यम क्षोभये दवी। दवी के स्थान पर देवी होना चाहिए क्योंकि ईश्वर जो है वो माता पार्वती को बता रहे हैं, तो इसलिए इस शब्द को शुद्ध किया गया है। त्रैलोक्यम क्षोभयेद देवी त्रैलोक्य विजयी भवेत। वह त्रैलोक्य का भी क्षोभन कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, त्रैलोक्य में विजयी हो सकता है। श्लोक संख्या 32 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इदम कवचम अज्ञात्वा यो जपेद राम मंत्रकम शतलक्षम प्रजप्तो अपि न मंत्रः सिद्धिदायकः। इसमें कहा गया है श्लोक संख्या 32, इस कवच को जाने बिना जो भगवान श्री राम का जो मंत्र आदि का जप करता है तो शतलक्षम मतलब कि 100 लाख यानी करोड़ों करोड़ जप में भी उसे मंत्र की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। आगे देखें श्लोक संख्या 33, सशस्त्र घातम आपनोति सो अचिरान मृत्युम आपनुयात्। चिरान चिरायु लंबे समय के लिए कहा जाता है और अचिरान शीघ्र कम समय के लिए। तो ऐसे साधक की शस्त्र के घात से मृत्यु हो सकती है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। सशस्त्र घातम आपनोति सो अचिरान मृत्युम आपनुयात्। उसकी शीघ्र कम समय में मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए
किसी भी पूजा पाठ मंत्र जप आदि में कवच का पाठ तो करना ही चाहिए। सम्यग् ज्ञात्वा तु कवचम मंत्रः स्यात् शीघ्र सिद्धिदः। कवच आदि के ज्ञान से, इसके पाठ से मंत्र आदि शीघ्र सिद्धि देने वाले हो जाते हैं। आगे के श्लोक में, श्लोक संख्या 34 से 36 तक, एकावृत्या, जो एक बार इसका प्रतिदिन पाठ करता है तो उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। द्विर आवृत्या से जगत को वश में कर सकता है। त्रिरावृत्या, 3 आवृत्ति, पठेन नित्यम सर्वार्थ सिद्धिदम भवेत, तो उसे हर प्रकार की सिद्धि मिलती है। चतुर्वारम पठेन नित्यम पुत्र पौत्रादिकम भवे, जो इसका प्रतिदिन 4 पाठ करता है उसे पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। पंचवारम पठेन नित्यम दिव्य कायो, दिव्य कायो मतलब उसका जो शरीर होता है वो कांतिवान हो जाता है। दिव्य कायो भवेन नरः। षड्वारम तु पठेन नित्यम सर्वसिद्धीश्वरो भवेत, अगर इसका पाठ 6 बार प्रतिदिन किया जाए तो वह हर प्रकार की सिद्धि का ईश्वर हो जाता है, सिद्धि उसे प्राप्त होती है। सप्तावृत्या स होमेन, सप्तावृत्या 7 आवृत्ति और स होमेन यानी होम के साथ करने पर वाचा सिद्धि ही प्रजायते, तो उसे वाणी की सिद्धि हो जाती है। तो इस तरह से इसके फल श्रुति में इसके बहुत सारे फल दिए गए हैं। और सप्तावृत्तिया के बाद अचानक यहाँ पर इस कवच स्तोत्र में इसके आगे के अन्य श्लोक उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि और अन्य श्लोक भी रहे होंगे जो अभी उपलब्ध नहीं है। और अंत में कहा गया है इति श्री रुद्रयामल तंत्रे ईश्वर पार्वती संवादे, तो यह ईश्वर और पार्वती के बीच संवाद के रूप में रुद्रयामल तंत्र में मिलता है और इसे त्रैलोक्य मोहन नाम कवच से जाना जाता है। प्रारंभ में एक बार विनियोग करना है, ऋष्यादि न्यास, करन्यास, हृदयादि न्यास करना है। फिर ध्यान मंत्र करने के बाद श्री राम जी का एक छोटा सा पूजन कर लें। पूजन करने के बाद जो कवच का जो मुख्य भाग है, यहाँ पर श्लोक संख्या 1 से प्रारंभ होता है। कवच का जो मुख्य भाग है, ओम प्रणवो में शिरः पातु तारको ब्रह्म रूपकः, यहाँ से प्रारंभ होकर श्लोक संख्या 19 तक आप इसकी बार बार आवृत्ति कर सकते हैं। तो अगर 7, 11, 21, 51 पाठ प्रतिदिन करना हो तो इसी भाग की बार बार आवृत्ति करें। हर बार विनियोग, ध्यान, न्यास, पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार प्रारंभ में करें। और श्लोक संख्या 20 से लेके अंत एक बार पढ़ना है। इस तरह से आप अपने पाठ को पूर्ण करने के बाद अंत में सारे पाठ श्री राम जी को समर्पित कर दें और अपनी मनोकामना उनके सामने प्रकट कर दें, बोल दें। इस कवच में बहुत सारे मंत्र भी दिए गए हैं, यह मंत्रों से भरा पड़ा है, मंत्रौघ विग्रहम कहा गया है। तो कुछ मंत्र यहाँ देख लेते हैं। श्लोक संख्या 2 में ओम राम रामाय नमः यह मंत्र है। फिर श्लोक संख्या 3 में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो रामाय यह मंत्र है। इसके आगे ओम नमः श्री राघवेंद्राय यह मंत्र है। श्लोक संख्या 4 में ओम क्लीं श्रीं राम रामाय नमः यह मंत्र है। इसी तरह ओम नमो राम रामचंद्राय यह भी मंत्र है। श्लोक संख्या 5 ओम श्रीमद् राम भद्राय, इसका भी मंत्र कर सकते हैं, राम भद्राय नमः ऐसे करके। ओम श्री रामचंद्राय रक्षोघ्नाय नमो यह भी मंत्र है, 12 अक्षर का मंत्र है। आगे ओम क्लीं राम भद्राय नमः यह भी मंत्र है। ओम नमः श्री रामचंद्राय यह 8 अक्षर का मंत्र है, नमः श्री रामचंद्राय। श्लोक संख्या 8 में ओम ह्रीं रामचंद्राय नमः यह भी मंत्र है। इसी तरह से
श्लोक संख्या 11। ओम ह्रीं सीतापतये नमः। ओम ह्रीं जानकी वल्लभाय नमः जोड़ सकते हैं। ओम क्लीं जानकीशाय नमो, यह भी मंत्र है। ओम श्रीं रघुनाथाय नमः। तो इस तरह से बहुत सारे मंत्र हैं। और श्लोक संख्या 17 में देखें, ओम नमो भगवते श्री रामाय महापुरुषाय नमः। यह 18 अक्षर का मंत्र है। आगे श्लोक संख्या 19 में राम गायत्री मंत्र भी है। तो यह संपूर्ण कवच में जो श्लोक संख्या 1 से 19 तक है, 19 श्लोकों के अंदर बहुत सारे मंत्र भी हैं। इसकी PDF की फाइल के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम